अंतिम चरण में युद्ध पहुंच गया है तो हमारे जनरल साहब आए हुए हैं, कर्नल साहब आए हुए हैं, हमारे से भी हिंदुस्तान में बात हो रही है मीडिया की। ये तो परमाणु बम डालते रहे 5 साल से, अभी तक इनका डला नहीं। हम बोलते हैं कि ये डलेगा कब और डालेगा कौन, और वो युद्ध तब आना था और आ गया। ये वर्ल्ड वार है, हम 5 साल से बता रहे हैं कि वर्ल्ड वार स्टार्ट है, अब रुकेगा नहीं। ये जो बना दिया ना विनाशक हथियार बना दिए ना, अब उतर रहे हैं। तो देखो क्या क्या हथियार उतर रहे हैं। और जब मैं 12 बम लेकर के पीठ पर और 2 इंच मोटर लेकर के चलता था, वो डोडा भदरवा बख्शी साहब वहीं थे, तो कॉन्फिडेंस होता था सेक्शन के ऊपर, पूरे सेक्शन को कॉन्फिडेंस होता था। जब मैं चलता था तो प्लाटून को होता था, कंपनी को होता था, मतलब स्नाइपर शूटर निशाना। ये समझो कि 500 मीटर दूर भी मैंने कोर्स के अंदर, कोयम्बटूर के अंदर, खेजड़ी के अंदर, वो बोलते ना, वो खेजड़ी क्या, वो नारियल का पेड़ बोले, वो नारियल और वो खजूर का पेड़ पे डाला था। वो छतरी नुमा में, ये कौन सा पेड़ है, इसकी छतरी में बम डाला था। मैंने पूरा कोर्स देखता रह गया था। और फिर ये हमारे मीर जाफर जयचंद यहाँ बैठे हैं हिंदुस्तान में, ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इतिहासों की बात करते हैं, वक्त वक्त की बात है, युद्धों की बात मत करो, आनंद आएगा। और जब LMG लेकर के चलता था तब देखो 12-12 मैगजीन और LMG लेकर के उन पहाड़ों में लड़ता था। मैं खुद लड़ता था, सेना लड़ती है, लेकिन सेक्शन में एक ही हथियार होता है, सबसे टॉप मोस्ट मैंने लिया था, वो धारण किया था हिंदुस्तान के लिए। नीमच के अंदर फर्स्ट 9 साल के अंदर मैं कमांडर बना, और फिर वहां से जब सच्चाइयों पे आया कमांडर बन करके तो आगे बढ़ने ही नहीं दिए इन्होंने, गर्दन काट दी है इन्होंने। ये बात करते हैं लड़ने वालों की, तो हिंदुस्तान गर्दन काटता है इनको, हमारे को तो ये डिफाल्टर, गुंडे, मवाली, ये सैनिक बोलते हैं। हुकूमतुल्ली में ले लेंगे, लाइन कैद दे देंगे, अंडी शिपलेन में ले लेंगे, किस में ले लेंगे, कहाँ फंसा लेंगे, फिर हमारे हथियार उठवाने के लिए बुला लेंगे, उनको रिश्तेदार बनाएंगे, गेस्ट बना लेंगे, फिर लेके भग जाओ और इसकी नौकरी खा जाओ, इसको निकालो। ये हमारी दाल नहीं करने देगा, ये चलता आया, हम लड़ते आए। अब कोई जवान LMG लेकर, कोई MMG लेकर, कोई 2 इंच मोटर, 3 इंच मोटर, फिर मिसाइलें तो बटन दबाने की है, वो नहीं मानते हैं, वो बीट करते, वो बम्बारमेंट से अभी भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, अफगानिस्तान में कुछ नहीं किया, ईरान में कुछ नहीं कर पाया, कहाँ लड़ा, वियतनाम से नहीं जीत पाया। ये मूंगफली खाते हैं जब यार ये अटक जाती है, मूंगफली दे दिया ना आज, एक कच्चा मूंगफली भी खो लेते हैं। तो हम तो हिंदुस्तान के लिए भाई आज भी लड़ने के लिए तैयार है। तो मेरा फादर हिंदुस्तान में 6-7 साल खेती बाड़ी करता रहा, और मैं जवान होता गया तो बच्चा से जवान होता है, और फिर बद मेरे को खेती में बताता है, और वही युद्ध की डायलॉग और वही जवानी की, मतलब बढ़ाने की, एक बढ़ाते हैं उनको, बच्चों को बढ़ाया जाता है, मोटिवेट करना कैसे किया जाता है, वो हमारे को सच्चाइयां बताते थे। आजाद होते ही क्या हुआ, फिर वो बूढ़े थे उनको बताते थे आजाद हिंद फौज में फिर क्या हुआ, आजाद हिंद फौज के बाद में फिर वो दादा थे आजाद हिंद फौज के, तो हमारे पड़ोस में ही प्रभुदयाल जी गांव के माने हुए आदमी, वो दादा को मैंने गुरु बनाया। और हमारी हवेलियों की दुश्मनी, अगर ये इस घर में तेरा मर्डर कर देंगे, तू इस घर में बैठता है, हमारे ये जमीनों की, ईरान की, इनका क्या चल रहा है, अमेरिका का ये कब्जा का ही तो था वो युद्ध। हम भी लड़े, जब आ जाते हैं ना वो ग्राउंड में, फिर बोले ना साफा बांध ले भाई लाठी दिखेगी,
फिर भाला और फरसी हवेलियों में रखते थे। ये तो युद्ध हम लड़े हैं तो हम ही फिर वही तो जाते हैं वहां लड़ने के लिए, फिर उनसे कोई टक्कर नहीं ले पाते और उन सैनिकों का कोई उपयोग लिया ही नहीं जाता, बोलते नहीं दब जाओ। अगर सही ड्यूटियां करोगे तो मारे जाओगे, घुसपैठियों को रोकोगे तो मारे जाओगे, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब कर दिया जाएगा, तुम्हारे को रैंक नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी सीट रोल रंग दी जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे तो नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। 25 साल इनसे युद्ध में लड़ता रहा हमारे मीर जाफर और जयचंदों से, रिश्वतखोर भ्रष्टाचारियों से, जो ये हमारा पेट का भी खा जाते हैं ना। लंगर कमांडर होता था तो मेरा क्या रोल होता था, मेरे को 2 इंच मोटर मिलती थी तो मेरा रोल क्या होता था, जब सेक्शन में कैंटीन का चार्ज मिल गया तो मेरा क्या रोल होता था। इन गुंडों को सुधारने के लिए आता था मैं, बुलाते थे मेरे को अफसर, ईमानदार अफसर होता था वो बुलाता था मेरे को, मैं बोला मेरे को मरवा दोगे किसमें, ये मेरा रिकॉर्ड खराब करेंगे, तू तो चला जाएगा लेकिन मेरे को नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं, मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता ना बोलते हैं, तो बोला मर्द है लेकिन इस यूनिट में सब नपुंसक है। कमांडर, लंच नायक, नायक हौलदार पीट गए, सरेआम रात को पीटते थे। ये चट्ठा सतवारी के अंदर लठ मारता था वो, एक शराब पी करके मैस कमांडर को और मैस सिपाही को, लांगरी को, और उसका साथ देने वाले मिल जाते थे 2-4 ला करके, गेस्ट कहाँ से ला करके, बोले ये मेरा फुफार, ये मेरा मामा। रात को ये हमारे से बोलते ऑब्जर्व, वो हम जीडी के जाकर के इनका मैच चलाएंगे, तो ये अपना ही मैच कमांडर बना लेना, वो स्टार वालों का, हमारे को जवानों का मैच कमांडर क्यों बनाया जाता है। मेरे को एक लंच नायक को, जवान लड़के को एक गलत नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे सर। कर्नल ने ऑर्डर दे दिया है कि तू ये चार्ज भी वो ये बनेगा। अब मेरे को वहां पीटेंगे तो मैं पीटूंगा क्या, मैंने तो पूरा इनका मैच तोड़ दिया था। अब क्या क्या कहानी हुई है सतवारी के अंदर, हॉकी से मार मार के इनको चारों तरफ मैच के दौड़ाया इन अफसरों को। ये जो गुंडागर्दी करते हैं ना, माये बचाओ बचाओ बचाओ, तो फिर सुबह पेशी होती है, क्या क्या रोल होते हैं, इतिहास बनता है उसका, क्या बताएं इतिहास कैसे बनाया जाता है, कैसे लड़ते हैं सैनिक को। देखो हमने तो अपना भविष्य दाव पे लगाया ना, इन्होंने बर्बाद किया, लेकिन ये बर्बाद सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, फिर उसका जीवन को नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं। तब हम बोलते हैं कि भरी दोपहरी में ये गर्दन काट दी। हथियार वाले को निहत्था कैसे कर दे, तो वो मार तो हम भी सकते थे इनको, लेकिन फिर वो हम मारे जाते, फिर हम मारे जाते। ये कायर था, निहत्थे पे नहीं, ये तो निहत्थे बैठ जाते हैं कलम चलाने के लिए। चोर हैं ये, डकैत हैं ये, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, मेजर, वो रैंक बढ़ते जाते हैं, चोर बनते जाते हैं। तो मेरे को ये आगे नहीं बढ़ने दिया कि ये तो फिर गलत हो जाएगा, ये रोकेगा हिंदुस्तान में। और रोक्या फिर हमने अच्छे इनके क्लबों को रोक्या हमने, गुंडागर्दियों को रोक्या हमने, जवानों को मरने से रोक्या हमने। ये हमारे ऊपर 100 आदमी के ऊपर वो एक डीएसपी मिल करके कोकराझार के अंदर है, हमारी गाड़ी को उड़ाने के लिए, पूरी कंपनी को उड़वाने के लिए उग्रवादियों से मिल गया। मैं बोला छोड़ो, ये अफसर आया है, ये मरवाएगा, कोकराझार में ये अपनी कंपनी को उड़वाएगा। वहां बहुत कांड हुए थे, देशद्रोही घोषित कर दिया था एक प्लाटून का 129 बटालियन का। तो इधर 120 लगी हुई है, यहाँ मेरी लगी हुई है, फिर पीछे आर्मी की लगी हुई है, हमारे में ही एसपी मिल करके सीआरपीएफ का सेक्शन को फंसा दे, इधर से एसटीएफ कमांडो लगा दे, इधर से सीआरपीएफ कमांडो और इधर आर्मी कमांडो।
ये फायर हमारे तीनों की मुठभेड़ करवाने लग गए हिंदुस्तान में। क्या क्या कहानियां हुई है। मनमोहन सिंह की सरकार तो भ्रष्ट सरकार में से जाता है कि लूट खसोट मचा लो, फिर वो झोपड़ियों में गड्डियां मिलती है वहाँ कोकराझार में। बोडो BRT खड़ी कर रखी है। अरे एक को कौन समर्थन कर रहा है, एक को कौन, और गन दिखा कर जा रहे हैं, इन पे गोली नहीं चलाना, इन पे गोली चलाना। बताओ ये हिंदुस्तान का ये क्या क्या हुआ है। फिर ये आसाम में, नागालैंड, मिजोरम में, मणिपुर, त्रिपुरा में, फिर बस्तर के जंगलों में तो हम लास्ट मारे गए। तो पंजाब लड़ा था हमने, फर्स्ट में दिल्ली और पंजाब लड़ा था जब इंदिरा गांधी हत्याकांड के अंदर। वहां से मैं चला था और वो हमारे गुरुओं की कहानी पे हम चले थे। बोले बेटा आगे नहीं बढ़ने देंगे, सच्चाई जी की आना। बोले पैसे कमाने के लिए नहीं जा रहा फौज में। वो दादा मानते थे, उनके पास हाथे में छोरा आ गया भाई, ले रहा है टक्कर, मको ले रहे हैं टक्कर, मको जल्लाद है क्या अपने वाला ही। बोले ये नहीं सुधरेंगे, ये कुत्ते हैं। वो बोलते थे बेटा, सुभाष चंद्र बोस वाले क्या बोलते थे, बोले अफसर कुत्ते हैं। अब बताओ मैं बोलता हूँ कि आज भी वो 100 साल का बोलेगा कोई सैनिक, तो मैं भी तो बुढ़ापे तक यही बोलूंगा ना। नहीं तो वो अनिल कामले ब्रिगेडियर है DIG साहब, वो आ जाए हिंदुस्तान के सामने। हम तो ये विनती करते हैं और करते रहेंगे। अब ये वीडियो बनाने नहीं आते, कहाँ छोड़ दूँ वो छोड़ने नहीं आते, किसको बोल रहा हूँ। बोले आप कहाँ से कहाँ बोल देते हो, कहाँ से कहाँ। मगो हमारा जहाँ दिमाग आएगा, इतिहास आएगा, जहाँ जहाँ दिमाग में आएगा उससे संबंधित आएगा। हमारे हिंदुस्तान में मीर जाफर जयचंद है, अब वो कहाँ कहाँ है सारे बताने में दिमाग में आ जाए। वो भी बताते, वो भी बताते, वो भी बताते, वो भी बताते। मैं 24 घंटा इनका इतिहास बता सकता हूँ कंटिन्यू। क्यों? हमारे को दर्द है, इस मिट्टी के लिए दर्द है ना। तब हम बोलते थे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को ये उग्रवादी लिखती है। वीर सावरकर के ऊपर क्या लड़ाई हो रही है, गोडसे पे क्या लड़ाई हो रही है, सच्चाइयाँ जानोगे ना। अभी बताने लग गया, मैं बताऊंगा ना उन भाषाओं में जैसे वो बुड्ढे बताते थे। तो गांधी को तो वो कभी सवाली दिया नहीं, गाली दिया, गाली। गांधी जैसा तो अब मैं क्या बोल दूं, कोई गद्दार ही बोले नहीं है, ये बोलते थे। बेटा हो हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल होता, ये जवाहरिया नहीं होता। मतलब गांव में नाम कहती है जवाहरलाल, अरे लाल ना है तो कोई उन्हें उसके हितैषी भी चाचा नेहरू के, लेकिन भाई पढ़ा लिखा और उसको वोट देते थे, मानते भी थे भाई यही राज कर सकते हैं, वो चल रहा था। लेकिन अब जो वो लेकिन थ्योरियाँ थी ना वो गलत थी। वो उनमें गांधी की, नेहरू की और जिन्ना की ऐसी कहानियाँ बताते हैं। अभी मेरे से एक पाकिस्तान से बात कर रहा था, मगर भाई कोई बात नहीं, अच्छे भी आते हैं नरेंद्र मोदी को मारने के लिए, मेरे को उकसाते भी हैं, और मैं ऐसे उसे बात नहीं करता। मको भाई तू सही है तो बात कर बेटा। मको हाँ योगा करता हूँ। और बोले कितनी उम्र है, मको सच बताओ सर। मको भाई 66 साल उम्र है, और आपकी भी ऐसे ही कर दूंगा। और ये ऐसे बातें होती हैं तो, लेकिन हम उसमें गलत नहीं। हमें तो स्पष्ट बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरे से बात हो रही है, मैं नहीं बिक रहा। मैं तो ये भी अब्दुल कलाम के लिए नहीं बिका, मैं तो उनका बॉडीगार्ड था। राहुल प्रियंका का भी 2-2 बार रहा हूँ, वरुण का, इनका परिवार में ही ड्यूटियाँ की हैं। और ये हमारे को पहचानते नहीं है कि हम कौन हैं। जब एक 12-14 साल का बच्चे को कि हम देख रहे हैं, फिर दोबारा नहीं पहचाने, नूर इनको क्या है, हमारे तो आएंगे भाई, हम तो मोर्चों में ही रहेंगे भाई, इनको कोई कुछ नहीं कर जाएगी। हमारा घेरा इतना था कि ड्यूटी के अंदर, हाँ वो प्रियंका बेटियाँ गलत करती थी, वो मैं बोलूँगा नहीं। मेरे अफसर को भी मैं बोला था, और मैं हथियार रख करके टेंट के अंदर में हथियार रख करके सिविल ड्रेस बना करके तब मैं बॉडीगार्ड की ड्यूटी करता था। प्रियंका को पता नहीं है, नहीं पता है प्रियंका को। मैं बेटी से बेटी बोलता हूँ, ये बेटा और बेटी बोलता हूँ।
मैं बोला सर ये ऐसे गलत हो जाएगा, बदनाम हो जाएगी, ये हो जाएगा। अरे कोई आ गया इधर शेर भाई, ये सब कोई ऐसे डोलते थे, एक बार झलक दिखला दो तो हीरो बच्चे। फिर रेड लाइट पे टाटा बाय बाय करते राहुल को, तो फिर जानते ही हो, तो फिर वो NSG वाले हमारे को बोलते थे, बोले यार बाप गया जब भी नहीं समझ रहा कि भैया हमारे को भी मरवाएगा, कि खुद तो मरेगा, मैं खुद नहीं मरेगा, ये बच्चा भाम रहा है, गलत नहीं है यार, इसके प्रति कभी कोई गलत नहीं होगा। लेकिन ये वो तो चीज़ है कि राजनीति में नहीं चलेगा। प्रियंका चलती, प्रियंका एक नंबर मैं बोला सेम इंदिरा गांधी बोलते थे हम। फिर गांव में भी हम बोलते थे कैसी है, कैसी लग, अब इतनी भाई सुंदर है, नाक नक से ऐसी मिलती है, हम पूरी क्रिटिसाइज करते थे गांव में बूढ़ों को। मगर दादा उम्र बढ़े तो जब देख लेना, अब देखी हुई है फोटोओं में भी देख रहा, प्रियंका राजकुमारी और इंदिरा की टोटल, हम राजकुमारी बोलता था मैं, मेरा ये कि मैं यादव एक सब इंस्पेक्टर था, मेरी प्लाटून थी, तो उसमें हमें 35 आदमी ड्यूटी पे चढ़ना आ रही है, अपना सब कुछ न अंधेरिया मोड़ में राजीव गांधी फार्म, इंदिरा गांधी फार्म, पहले इंदिरा गांधी फार्म था, फिर राजीव गांधी फार्म कर दिया, वो उनका मैटर है। और छतरपुर मंदिर के अंदर ये कंपनी थी हमारी, अंधेरिया मोड़ में हम ड्यूटी करते थे दिल्ली। अभी यार इतने बड़े हो गए, मैं देख कर बड़ा खुश होता था इनको, लेकिन अब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे से बात करता, मैं प्रधानमंत्री बनाता है इसको ऐसी ऐसी बातें बताता ना कि अब ये थोड़ा सा मोड़ खा जाओ। ये बू भरी हुई है ना नेहरू और ये जिन्ना की, ये सारी वीर सावर की, मान लो सच्चाई है भाई, वो उन्होंने गलतियां की थी, मैं नहीं करूंगा, मेरे बाप दादाओं ने गलतियां की, मैं नहीं करूंगा। राहुल गांधी को तो 1 मिनट में हीरो आज बना दूं मैं, अगर मैं उसका एडवाइजर मेरे को बना दिया जाएगा। अगर एक मौका दो, उसी खानदान का हूँ, उसी ब्लड का हूँ, लेकिन वो घमंड से नहीं, देश को आगे ले जाऊंगा। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के कभी साथ नहीं जब बात करूंगा, जाऊंगा नहीं, विश्वास नहीं करूंगा इनका। विश्वास कर लिया नेहरू जी ने तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। नहीं, नेहरू जी को पता नहीं, उनको क्या पता था कि चाइना ऐसा भाई भाई बोल के धोखा कर जाएगा, और वो बोलते फिर नोबेल के चक्कर में था नेहरू जी। तो ये बातें तो होती रहती हैं, इतिहास भरा पड़ा है कि किसने क्या किया और फिर क्या गलतियों पे गलतियां, और फिर कश्मीर को हुआ तो यूएनओ में क्यों ले गए। अरे जो हुआ अब लड़ लो ना, वो तो पहले तो गलतियां हुई, आज लड़ लो ना, तुम हमारे मेरे से ही लड़के देख लो, हिंदुस्तान सुधारना दू तो अब ये कॉन्फिडेंस हम सुधारेंगे सैनिक, लेकिन ये हमारी से डरते हैं, ये सच बात बोलने से डरते हैं ना। तो ममता बनर्जी घुसपैठिया घुसा सकती थी ना, वो प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, और भाई तुम ना धर्म परिवर्तन करवाते वहाँ सरेआम फौज को खड़ी करके, ना तुम दिन रात वो घुसपैठिए बसाते, जंगल तोड़ लो और बस जाओ। तो तुमने तो ये किया है, ये गदर, ये सारा हमने आसाम लड़ा, हमारे को नहीं पता कि कहाँ घुसपैठ कैसे किसने कराई है। या बंगाल में तो ममता ने कर दिया, और उधर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो था एक, उसने वो 2.5 बीघा गलियारा खोल दो और कर दो, और क्या क्या हुए वो इसको बंद कर दो, और फिर वो नावों से नदी में ढूंढ लो, और फेंसिंग नहीं करने दो, और जमीन मत दो, फिर बीएसएफ को लगा दो, बीएसएफ को ब्लेम लगाओ, ये बॉर्डर पे स्मगलिंग करती है, ये अफसर तो करते हैं, वो सब रिपोर्ट है। सीआरपी भी करती है, तो वो क्या करती है, तो ये हमारे वाले फिर ये अफसर है, तो गवर्नमेंट को देख करके, ये वैसे राजा को देख करके प्रजा अपने आप हो जाती है। तो मनमोहन सिंह को देख के हमारा वो दुर्भाग्य था कि मनमोहन सिंह के टाइम में इतना कष्ट हो गया, फिर फौज को ही मरवाने लग गए, हथियार लुटवाने लग गई, वो बाहर के पैसों से पेट नहीं भरा, फिर सैनिकों की तनख्वाही मांगने लग गई है। तो मैं खुद बैठा हूँ, ये एफ-सीन दिखाता हूँ इनकी, हिंदुस्तान की एफ-सीन लो प्रधानमंत्री की एफ-सीन मैं देता हूँ, मनमोहन सिंह की एफ-सीन ही, और इसका इतिहास पढ़ लें तो ये हिंदुस्तान बच जाएगा। 4 हैं ये मेरे पास, तो मजे लो, और युद्ध निरोगी काया रखो। पहला सुख निरोगी काया, योगा करो,
चना खा लो, कभी मूंगफली खा लो थोड़ी, प्याज काट लो, गर्मी आ गई, प्याज के साथ प्याज थोड़ी, एक छाछ गिलास, चटनी रोटी, कढ़ी रोटी, दाल रोटी, फिर युद्ध लड़के देखो। फिर वो आजकल ये बोल रहे हैं ना 47 देखी क्या रहे, 47 का तो जब पंजाब में आया था, जब हम बोल्ट एक्शन से टक्कर लेते थे 47 की, और फिर हमारे पास जवानों के पास, मेरे पास आई फिर 47। तो हथियार बढ़ते रहते। आज हिंदुस्तान के पास एक से एक रशिया बना रहा, हमारा मिट्टी में एक से एक कंपनियां, और भी अच्छे आगे, लेकिन हम तो है भी बम्बारमेंट के, और वो भी कंधे पे रख करके रॉकेट लॉन्चर मरवाओ तो एकदम ऐसा मारेंगे ना, 2 इंच मोटर दबा करके मारेंगे ना, तो सिर पर बम डाल दूंगा, सिर के ऊपर बम। तो ये इस हिंदुस्तान के जवान को, इस बूढ़े जवान को कब्र में सुला रखा है इस हिंदुस्तान ने। बाजुएं काट रखी हैं, गला काट रखा है, पेट पे लात मार रखी है, पीठ में छुरा घोप रखा है हिंदुस्तान ने। ये ब्रिगेडियर जनरल बात करेंगे, ये करेंगे, बोले छोरा समझा देना रे, बोले मेरा इतिहास बता देना, सुभाष चंद्र बोस का बताते थे, गांधी का, नेहरू का, जिन्ना का, सारा वहाँ से पोल पट्टी सारी चलती है। अब अंग्रेजों ने कौन किसने पार्टी बनाई क्या, किसने बोला तोड़ दो और ख़त्म कर दो, और फिर कैसे बहुत चल दिए थे। अब बनाते रहो इतिहास, तो इतिहास रहेगा, लेकिन वो सच बताते हैं तो इतिहास में मारे जाते हैं। जैसे हम अभाग्य सैनिक, बूढ़े सैनिक बैठे हैं, अरे बहुत लंबी हो जाती है, हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं भाई। अरे इनको सुनाएंगे, जब आएंगे भी हिंदुस्तान में जुगाड़ करके सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात होगी, फिर मिलोड बातें सुन लो और हिंदुस्तान में लाइव कर दो, और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता है। आप किसी में भी बोलोगे नहीं, तो क्यों हुआ और क्यों हो रहा है और कौन करता है, ये मैं अंतरात्मा से रहूंगा ना, तब पता लगेगा।